से पहले मैं संजय चड्ढा जी के पास जाऊंगी। जिस कॉन्फिडेंस से ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया, ईडी को अपने इकट्ठा किए गए सबूतों पे पूरा कॉन्फिडेंस था, मगर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों को मानने से इनकार कर दिया और केजरीवाल को बेल भी दे दी और प्रचार करने की इजाजत भी दे दी, अब तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल का नाम भी नहीं है। दस्तावेज तो यही बोल रहे हैं, हम नहीं बोलते, लेकिन दस्तावेज तो यही बोल रहे हैं कि केजरीवाल पे जो इल्जाम थे वो बेबुनियाद थे। तो इससे ईडी की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान उठता नहीं है कि पब्लिक की नजर में ईडी क्या भरोसेमंद तंजीम रहेगी? बहुत एक मिक्स सा आपने बड़ा सा सवाल किया, लेकिन दो तीन बातें जो बहुत अहम हैं इस पर्टिकुलर इशू में वो बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि ये कोई बेल का केस में इस जमानत को नहीं दिया गया है। ये एक उनका जो चैलेंज उन्होंने किया है कि ये तमाम जो अरेस्ट हुई है ये इलीगल है। अगेन मैं आपसे बता रहा हूं, ये बेल नहीं, इलीगल उसमें है, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो एक इवेंट है लोकसभा के चुनाव, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक्सेप्शनल इवेंट। और एक्सेप्शनल इवेंट 5 साल के बाद आता है, और इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो हेड है उसको आपको उसके लिए भेजना चाहिए। देखिए टाइमिंग पे भी, जैसा अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने बिल्कुल जायज फरमाया कि टाइमिंग पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नाखुशी दी थी कि 20 दिन बाद अब केस तो 2022 से है, आप 20 दिन आगे या 20 दिन पीछे अरेस्ट कर लेते। इसलिए दैट इज द मेन रीजन, दैट नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, इसके खिलाफ, इस व्यक्ति के खिलाफ और कोई केसेस नहीं है। तीसरी अहम बात जो सबसे अहम है वो ये कि उनको जो ये जो अपॉर्चुनिटी दी गई है या बेल दी गई है, इंटरिम बेल जिसे बार बार हम कह रहे हैं, वो उसका एक सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि उनको अगले 20-22 दिन पॉलिटिकल प्रचार करने के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए वो जा सकते हैं। उनको ऑफिस का कोई काम नहीं करना है, और वो रिस्ट्रिक्शन लगा के, और बड़ी जायज है सुप्रीम कोर्ट इन रिस्ट्रिक्शंस को लगाने में। जी संजय चड्ढा जी, आखिरी सवाल आपसे। संजय चड्ढा जी, क्या लगता है मुस्तकबिल रहेगा केजरीवाल जी का? देखिए, मुस्तकबिल मैं कौन होता हूं बताने वाला। लीगल प्रोपोजिशन ये है, लीगल प्रोसीजर के हिसाब से पूछ रही हूं जी। प्रोसीजर के हिसाब से उनको पूरी आजादी है, वो पूरे मुल्क में, चाहे वो दिल्ली में हो या केरल में हो या जम्मू कश्मीर में हो, कहीं पे भी वो जा सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि उनको काम नहीं करना चाहिए। कौन सा काम? जो तो कह रहे अभी प्रवक्ता ने बोला कि उनको काम नहीं करना चाहिए। लोगों में तो यही फैलाया जा रहा है कि केजरीवाल बेल पे बाहर है, तो उनको अपना काम नहीं करना चाहिए। जी, उनको काम नहीं करना चाहिए, ये नसीहत देने वाले और बताने वाले बीजेपी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता या आम आदमी, कोई भी प्रवक्ता नहीं है जो बताएगा उनको क्या करना चाहिए। वो तो अपनी मन की मर्जी से चलेंगे। अब बार बार ये बात उठ रही थी, मुझे थोड़ा सा अजीब सा है, दो पॉलिटिकल है, मैं जरूर कहूंगा कि शराब हो यहाँ पे खोल ली। अरे भाई, क्या बीजेपी के राज्यों में शराब नहीं बिकती है? क्या सब बिकती है। एक रेवेन्यू का सबसे बड़ा, हम लोगों के मुल्क में सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आता है सरकारों को, वो शराब के जरिए आता है। अब इस और बाकी किसी राज्य ने क्या, किसी ने शराब बंद की हुई है एक्सेप्ट बिहार और गुजरात? जी बिल्कुल, फ्री भी नहीं। तो ये एक रेवेन्यू का मॉडल है, एनकरेज भी तो नहीं किया गया ना। पॉलिटिकल, मैं अतहर जैदी जी को भी कहना चाहूंगी। एक सेकंड, अतहर जैदी जी, रेहाना जी, जी बताइए। अजय सहरावत जी, की परेशानी नहीं, किसी स्टेट में शराब, किसी स्टेट में अगर शराब, किसी स्टेट में अगर शराब बिकती है तो उस पर किसी ने आरोप प्रत्यारोप नहीं किया। लेकिन आपने शराब की आड़ में जो घोटाला किया, आप तो फंसे उसके लिए। तो वो तो उसमें भी आप नहीं कुछ कह सकते। वो सरकार के न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय इतने बड़े बड़े नेता आरोपी वर्डिक्ट नहीं दे देता केसों में, अभी ये कोर्ट तय करेगा, वो आरोपी है। बीजेपी के पता नहीं कितने आरोपी रहते। अरे मान रहे हो ना, कोर्ट ईमानदारी से कार्य करेगा, क्या मानते हो ना? अब कोर्ट पे आरोप तो नहीं लगाओगे ना?
मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा तू तो नहीं करोगे ना? जी जी, बताओ। कोर्ट की यहाँ पर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर सब एहतराम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे साथ आज इतना ही था। केजरीवाल 21 दिन के लिए जेल से बाहर हैं। अब सबकी निगाहें ईडी के अगले कदम पर है। अगर ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल का नाम नहीं लेती तो साफ है कि सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने होंगे। मगर मैं याना मीर डंके की चोट पर कहती हूं, सियासत के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करना ऐसा नहीं चलेगा।